पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी के झारग्राम में झाल मुड़ी खाने का वीडियो इस वक्त खूब वायरल है, लेकिन अब इस पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। टीएमसी ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी को हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं मिली, जिससे उन्हें कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। टीएमसी ने इसे आदिवासी विरोधी मानसिकता कहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी झारग्राम पहुंचे थे, जहां वो अचानक सड़क किनारे एक झालमुरी की दुकान पर रुक गए। पीएम मोदी का काफिला रुका तो वहां अचानक लोगों की भीड़ हो गई। वहीं अब इस मामले पर राजनीति शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि पीएम के अचानक हुए झालमुड़ी ब्रेक की वजह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी को झारग्राम में अपना हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति नहीं मिली। पार्टी ने कहा, सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन को घंटों इंतजार करना पड़ा और आखिरकार पीएम मोदी के लंबे समय तक नाश्ते के ब्रेक और फोटो खिंचवाने की वजह से उन्हें वापस रांची लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। टीएमसी ने दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट शेयर किया है, जिसमें आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के चलते सुरक्षा कारणों से सोरेन दंपति को झारग्राम में उतरने की अनुमति नहीं मिली। पार्टी के मुताबिक दोनों नेताओं को घंटों इंतजार करना पड़ा और अंत में उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द करके रांची लौटना पड़ा। टीएमसी ने पोस्ट में लिखा, नरेंद्र मोदी की आदिवासी विरोधी मानसिकता सबके सामने उजागर हो गई है, क्योंकि प्रधान सेवक ने झालमुड़ी खाने के लिए झारग्राम में अपना प्रवास बढ़ा दिया। इसलिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन को मोदी की उपस्थिति में झारग्राम में हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन नहीं मिली। इसके आगे पार्टी ने कहा, दो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता जिन्हें रोक दिया गया, घंटों इंतजार कराया गया और अंत में उन्हें अपना निर्धारित कार्यक्रम पूरा किए बिना रांची लौटना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री के लंबे नाश्ते के अवकाश और फोटो खिंचवाने के समय को उनके लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक स्थिति से ऊपर रखा गया। टीएमसी ने कहा, ये है आदिवासी नेताओं के प्रति मोदी का सम्मान, ये है उनका उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति आदर जो उनके सामने घुटने नहीं टेकते। वो आदिवासी लोगों को लुभाने के लिए झारग्राम आए थे। वो उन्हीं लोगों को अपमानित करके चले गए जिनके साथ खड़े होने का उनका दावा था। इसके साथ ही पार्टी ने ये भी कहा कि बंगाल ने ये सब देखा, अब बंगाल इसे 4 मई को याद रखेगा। दरअसल रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी रैलियों के बीच झारग्राम में एक सड़क किनारे दुकान पर रुककर झालमुड़ी खाई। उन्होंने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसके कैप्शन में पीएम ने लिखा था, झारग्राम में झालमुड़ी ब्रेक। वीडियो में पीएम ने दुकानदार से झालमुड़ी लेते हुए वीडियो डाली। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में लोग जुट गए और उन्होंने जय श्री राम, भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जैसे नारे लगाए। वहीं एक दूसरे पोस्ट में मोदी ने कहा कि उन्होंने पश्चिम बंगाल में 4 रैलियों के बीच स्वादिष्ट झालमुड़ी खाने के लिए कुछ देर का विराम लिया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का ये दौरा आदिवासी वोटों को साधने के लिए था, लेकिन इस घटना ने उनके आदिवासी विरोधी मानसिकता को उजागर कर दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है और इसी बीच झारग्राम से विवाद सामने आया, जिससे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। पीएम मोदी ने झारग्राम समेत आसपास के इलाके में रैलियां की। रैली के बाद वो हेलीपैड की ओर जा रहे थे, तभी कॉलेज मोड़ पर रुक गए। स्थानीय स्टॉल से झालमुड़ी खाई, लोगों से बात की और तस्वीरें खिंचवाई। ठीक उसी वक्त हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर झारग्राम की ओर बढ़ रहा था। वो लालगढ़ में टीएमसी उम्मीदवार मंगल सोरेन के समर्थन में जनसभा करने वाले थे, लेकिन हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की इजाजत नहीं मिली। जिला टीएमसी अध्यक्ष दुलाल मुर्मू का कहना था कि पीएम की मौजूदगी के कारण नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया था। दरअसल झारग्राम जिले में बड़ी संख्या में आदिवासी आबादी है। यहाँ 29.37% अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। पीएम मोदी ने रैली में टीएमसी पर आदिवासी और महिलाओं के खिलाफ होने का आरोप लगाया था, लेकिन टीएमसी ने पलटवार कर दिया। पार्टी कह रही है कि मोदी आदिवासी वोट मांगने आए थे, लेकिन उन्हें आदिवासी नेताओं हेमंत और कल्पना सोरेन का उन्होंने अपमान कर दिया। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं और कल्पना सोरेन विधायक। दोनों ने हाल ही में टीएमसी के लिए पश्चिम मेदिनीपुर में प्रचार किया था। अब टीएमसी इसे आदिवासी भावनाओं पर हमला बता रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।